लेकिन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स 101 के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं अब 2024। तो इसके लिए स्पेशल एमसीक्यूज मैं आपके लिए लाया था 2024 के, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा के, ताकि आपको हर आने वाली अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपने पहले एमसीक्यूज की तरफ। हैज अ 2.0 kg block travel around a 0.50 m radius circle. It has an angular speed of 12 rad as the circle in a parallel to the xy plane and is centered on the z-axis, a distance of 0.75 meter from the origin. The z complex of the an angular moment around the origin. तो ये अगर हम 0.50 और 0.75 को जमा करें, मतलब अगर ये जो है 12 रेड और 2 ब्लॉक केजी वेट है, अगर हम इसको डिवाइड करें इसके साथ, टू 612, ये आ गया 6.0 kgs m की पावर 2s। और ये जो है 0.75 और 0, ये इससे कट के रह जाएगा 25। तो इसका जो करेक्ट एमसीक्यू है वो है 06.0 kg डॉट m2s मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एमसीक्यू, a net torque applied to a rigid about object always tends to produce rotation equilibrium. A net torque, एक नेट का जो टार्क आपको पता है, एक वो होती है गोल दायरे के अंदर जो लगा होता है डॉट, उसका अप्लाइड रिजिड बॉडी, अप्लाइड रिजिड ऑब्जेक्ट ऑलवेज टेंड टू प्रोड्यूस करता है हमेशा रोटेशन इक्विलिब्रियम में। नेक्स्ट एमसीक्यू इज एन ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट अटैच हो वन एंड ऑफ स्प्रिंग में और 20% वाइब्रेशन दे रहा हो 10 सेकंड में, इरेगुलर फ्रीक्वेंसी, तो रेगुलेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो जाहिर सी बात है, सेकंड वाइब्रेट 20% दे रहा है, तो आप 10 से उसको अगर डिवाइड करेंगे तो पीछे रह जाएगा 2.0 रेड्स। नेक्स्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू बी। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो रिस्टोरिंग फोर्स देता है प्रोपोर्शनल की तरफ टू द डिस्प्लेसमेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू है मरकरी इज अ कन्वेंशन लिक्विड टू यूज इन अ बोरमेंट बैरोमीटर बिकॉज। मरकरी एक कन्वेंशन लिक्विड है जो यूज करता है बैरोमीटर, क्योंकि इट हैज अ हाई डेंसिटी, क्योंकि ये हाई डेंसिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू, द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है? G/m। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ फैराडे इज द सेम हैज J और V। फैराडे लॉ आपने शायद पढ़ा भी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है वी डिजायर टू मेक an LC current the oscillates at so hazard using an inductance of 2.5 H. We also need a capacitance of so UF। सो कैसे आता है ये आप देख सकते हैं, उसकी हाजर्ड कितनी है 100 ऑसिलेशन, और इंडिकेशन 2.5, तो कैपेसिटेंस कितनी होगी? तो वो जाहिर सी बात है 100 होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट की वेवलेंथ 700 nm है। ये एमसीक्यू अलहदा भी आ जाता है कि वेवलेंथ रेड लाइट कितनी है, तो वो 700 nm है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो फ्रीक्वेंसी होगी 4.30 ضرب 10 की पावर 5 हर्ट्ज। 4.30 multiplied by 10 to the power 5 hertz। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिहाज से? जो इसमें से ये है ना, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम बर्निंग कैंडल का इसमें कहाँ से जिक्र आ गया? इज अनपोलराइज्ड, तो ये नॉट ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, बाकी तीन ट्रू है। नेक्स्ट एमसीक्यू, रेडियो वेव्स एंड लाइट वेव्स आर, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ट्रांसफर वेव्स है, बोथ दोनों यही है। नेक्स्ट एमसीक्यू है वेन्स लॉ स्टेट दैट एल मैक्स, उसके लिहाज से क्या था? 2.90 × 10⁻³ m। नेक्स्ट एमसीक्यू है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज इक्विडेंस दैट,
light is a wave phenomena. Light is a wave phenomena. Light wave is phenomena. नेक्स्ट एमसीक्यूज चलते हैं। एक केल्सियस होता है और एक फ़ारेनहाइट होता है, एंड जो फ़ारेनहाइट होता है वो ज्यादा होता है केल्सियस की निस्बत। ये दोनों अलग अलग चीज होती है। फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल्स एग्री टू नॉर्मली एट अ रीडिंग ऑफ -40। मतलब इन दोनों की बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल रीडिंग क्या होती है, तो वो -40। नेक्स्ट एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिव मूविंग क्लॉक्स रन फास्ट। मूविंग क्लॉक रन फास्ट, ये आपने याद कर लेना। नेक्स्ट एमसीक्यू है, light from the stationary spaceship is observed and then the spaceship moves directly away from the observer at high speeds, emitting the light. As a result, the light seen observed has lower frequency and shorter wavelength than before. Low frequency and shorter wavelength than before पहले। How fast should next MCQ is how fast should you move away from a 6.0010 hazard light source to observe waves with a frequency of 4.001014। तो वो पूछ रहे हैं कि एक जो फास्ट लाइट है वो इतनी वेव के मुताबिक मूव करती है, जबकि एक फ्रिक्वेंसी वो इतनी वेव, तो दोनों कितने सेकंड में मूव करेंगे, तो वो है 38.38 सी। नेक्स्ट एमसीक्यू इज 18। द क्वांटम नंबर n is the most closely assignment with what property of an electron in a hydrogen atom energy। जो क्वांटम नंबर n है ये मोस्ट क्लोजली होता है, इसको हम एनर्जी से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू द क्वांटम नंबर ms इज, सेम वही बात है, ये भी एनर्जी। लास्ट एमसीक्यू है 20। तो हैज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, वेवलेंथ की जो वेव होती है यूनिफॉर्म मीडियम इंक्रीज बढ़ती है, मीडियम एंड इंक्रीज मतलब दरमियाने साइड में बढ़ती, इट्स स्पीड विल बी रिमेन सेम। तो जाहिर सी बात है मीडियम भी है, बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है, मीडियम दरमियानी भी है, तो वो रिमेन सेम होगी। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। वेलकम।